दोस्तों नमस्कार। आपको 20 पेड़ गिनने में कितनी देर लगेगी? आप कहेंगे विजय जी ये तो 1 मिनट का काम है। लेकिन अगर आप आईआईटी पास हैं तो आपको कितनी देर लगेगी? ये भी कोई सवाल हुआ? ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी था कि थोड़े समय पहले हमने एक कहानी सुनी थी चौथी पास राजा की। और उस कहानी में ये कहा गया था कि आपको इस देश को अगर चलाना हो तो आपको एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री अपने 20 पेड़ नहीं गिन पा रहा और वो भी पिछले 8 महीने से, तो ऐसी स्थिति में उस पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की इस देश को क्या जरूरत है? ये बात आज समझने की। दोस्तों मुद्दा यह है कि जब केजरीवाल साहब अपना शीश महल बनवा रहे थे तो उस जगह पे कुछ पेड़ भी थे। जैसा आपको पता है कि पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ों को बहुत ही संभाल के हमारे देश में और खासकर दिल्ली जैसे शहर में रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब पेड़ लगाने की प्रवृत्ति नहीं रही है। ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इस कारण पर्यावरण को लेके काफी चिंताएं हैं। मुख्यमंत्री निवास में भी करीब 28 पेड़ थे। अब सवाल यह है कि जब शीश महल को आपको बढ़ाना था तो आप कैसे बढ़ाएंगे? इसका मतलब आपको जब जनता के पैसे पे अपने ऐशो आराम के पूरे संसाधन जुटाने थे तो जिस शीश महल में आप रह रहे थे या जिस घर में आप रह रहे थे वो आपकी जरूरतों के लिए छोटा था। चुनाव से पहले आप आम आदमी थे, चुनाव के बाद आप दिल्ली के राजा बन गए, तो राजा तो महल में ही रहेगा। इसीलिए शीश महल के लिए उस घर को तोड़ के नया बनवाना जरूरी था। इस पूरे कार्यक्रम के लिए कुछ पेड़ों को भी हटाना था। जो भारत का कानून है और जो दिल्ली का कानून है उसके हिसाब से इस बात को समझना होगा कि अगर आपको पेड़ हटाना होता है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। और परमिशन किससे लेनी होती है? परमिशन लेनी होती है दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, जो एक कानूनी संस्था है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और 6/11/2020 को दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की 1564वीं 1564th मीटिंग में केजरीवाल साहब की इस डिमांड को ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं मिनट्स को, कि the parking provision made in front of setback by suitably relocating somewhere else and a green area be extended further to make it large consolidated green space with appropriate landscaping. A lot of hard areas have been provided in the site without indicating its application or use. केजरीवाल साहब ने अपने अहाते में काफी सारी जगह छुड़वानी थी, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि इतनी सारी जगह का आप करेंगे क्या। और वहां पे हार्ड सरफेस मतलब वहां पे कंक्रीट फ्लोरिंग भी होगी। लेकिन आपको जरूरत किस लिए है? कि आपको वहां पार्किंग करनी है, फंक्शंस करने हैं, शादी ब्याह पे किराए पे देना है, क्या करना है? इसका जवाब नहीं था। तो जो डीयूसी था, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये आपको जो आप मांग रहे हो पेड़ काटने की परमिशन, ये उचित नहीं है। आपके पास बहुत जमीन है, आप उसका इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप पेड़ नहीं काटेंगे। अब मामला यहां अटक गया। अब शीश महल में व्यवधान आ गया। तो जिस तरह से, अब देखिए पढ़े लिखे होने का कितना फायदा होता है कि आप कानूनों को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट करते हो। शीश महल का बजट जो 50 करोड़ के आसपास है, आपको पता होगा कि अगर 10 करोड़ से ज्यादा का बजट होता है तो वो कैबिनेट में जाता है अप्रूवल के लिए। लेकिन 9,99,00,000 के आसपास के बिल पास कराए गए ताकि ये फाइल आगे नहीं जाए। ये घपला देश की जनता के पैसे के साथ किया गया। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो चोर होता है, जो बेईमान होता है, वो बेईमानी सिर्फ एक जगह नहीं करता, वो हर कदम पे करता है। तो जब ये 28 पेड़ का मामला आया तब क्या हुआ? यहां पे भी वही खेल खेला गया, क्योंकि अगर 10 पेड़ से कम है तो लोकल परमिशन या लोकल जो फॉरेस्ट ऑफिसर है आपको उसकी परमिशन लगती है। लेकिन यहां तो 28 पेड़ थे,
तो फिर इन पेड़ों को 3-4 किश्तों में कटवाया गया, हर बार ये कह के कि आप हमें इसको 28 पेड़ काटने हैं, तो आप एक 10-11 को परमिशन मिली, एक 12-4 को मिली, एक उसके बीच में, मतलब 28 पेड़ भी कटवाने के लिए बेईमानी करनी पड़ी। अब ये मुद्दा जब कोर्ट में गया, एनजीटी में गया कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने घर बनवाने के लिए जो पेड़ हैं वो गलत ढंग से काटे हैं, कानून का उल्लंघन किया है, तो ये मुद्दा जब एनजीटी में गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसकी जिम्मेवारी है ये देखना कि देश में कहीं पे भी पर्यावरण संबंधित कोई शिकायत है तो उसको एड्रेस किया जाए, तो उन्होंने ये कहा कि आप पता करिए कि सच्चाई क्या है। मजे की बात, अगर आपने पेड़ काट भी लिए 28, तो हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप एक पेड़ काटेंगे तो आपको 10 लगाने होंगे। अब आप दिल्ली के राजा हैं, अगर आपको 28 पेड़ काटने थे तो आपको 280 पेड़ लगाने थे, और मुझे लगता है कि 280 पेड़ दिल्ली में आप कहीं भी लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 83 पेड़ लगाए, 83। मतलब इतनी भी इनके पास फुर्सत नहीं थी, इतनी भी श्रद्धा नहीं थी कि पर्यावरण की जिसकी आप बात करते हो, पॉल्यूशन की बात करते हो, 280 पेड़ आपको नहीं लगाने थे, आपको आपके डिपार्टमेंट को लगाने थे, आप वो भी नहीं करवा पाए। आप 280 पेड़ पूरे दिल्ली में ढंग से नहीं लगवा पाए। कम से कम वो क्राइम तो बच जाता। चलिए आपने क्राइम किया, कानून तोड़ा, पेड़ कटवाए, कम से कम कंपनसेशन में जो 280 पेड़ लगाने थे यमुना के आसपास वही लगा देते। आपके घर के आसपास पूरा जंगल इलाका है, वहां ही अच्छी ढंग से 280 पेड़ लगा देते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, ये एनजीटी ने आदेश दिया कि चीफ सेक्रेटरी को कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करिए और रिपोर्ट सबमिट करिए। अब मजे की बात दोस्तों क्या है, मजे की बात यह है कि इस समय आज 8 महीने हो गए हैं, अभी तक वो 20 पेड़ कहां गए ये एनजीटी को बताने में दिल्ली सरकार असमर्थ है। जब ये पूछा गया कि आप जो 20 पेड़ गए हैं जिसकी जानकारी के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है, आप इस पे जवाब दीजिए, तो बार बार कमेटी जो बनाई गई उन्होंने एक्सटेंशन मांगा कि हमें 4 वीक और दे दीजिए, 5 वीक और दे दीजिए, हम आपको पूरी रिपोर्ट जमा करा देंगे। और हकीकत ही है दोस्तों कि जब एनजीटी ने जोर डाला तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास हार्ड कॉपी है और उसमें 53 एनेक्चर्स हैं, और जब यह रिपोर्ट हार्ड कॉपी एनजीटी को दिखाई गई तो एनेक्चर्स थे ही नहीं। इसका मतलब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, एक आईआईटी पास मुख्यमंत्री, अपने आप को कानून को मान के काम करने वाले मुख्यमंत्री, देश की जनता के पैसे के साथ तो घपला किया ही किया, साथ में पेड़ों तक की चोरी कर डाली, और वो आंकड़े भी अब एनजीटी को देने में समर्थ नहीं है। अब एनजीटी ने फटकार लगाई है, और खामियाजा क्या हुआ, जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे उन्होंने सब पे, दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे 15,000 रुपए का फाइन लगाया, इसी तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे 10,000 रुपए का फाइन लगाया। हालांकि वो उनकी जेब से नहीं जाएगा, वो भी टैक्स पेयर को ही देना होगा, कोई ऑफिसर अपनी जेब से नहीं देगा। और कुल मिला के स्थिति ये है कि अभी तक ये पता नहीं लग पाया एनजीटी को कि भाई साहब ये पेड़ गए कहां। 8 महीने से मुख्यमंत्री, उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी है, उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पेड़ गए कहां, एनजीटी को बता नहीं पा रहे हैं कि ये पेड़ गए कहां। और ये मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि इनको देश का प्रधानमंत्री जनता को चुनना चाहिए। तो कल को तो पूरे जंगल के जंगल गायब हो जाए, तब क्या होगा, इस बात को हमें समझना होगा। अब हालत यह थी कि जब लगातार इनसे रिपोर्ट मांगी जा रही थी तो ये एक्सटेंशन मांगते जा रहे थे। अब एनजीटी ने यह कहा है कि अब आप रिपोर्ट जमा कराइए और 4 मार्च को दोबारा हम हियरिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गैर कानूनी रूप से आपने पेड़ काटे,
तो अगर आपने गैर कानूनी काम किया, इल्लीगल एक्ट किया, तो उसका आउटकम भी इल्लीगल होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गैर कानूनी रूप से टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करके शीश महल बनवाया, गैर कानूनी तरीके से पेड़ कटवा के शीश महल बनवाया, तो पैसे की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से शीश महल गैर कानूनी है। और वहां पे देश के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री रह रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जब मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करेंगे तो देश की जनता के लिए रोल मॉडल कौन होगा? कौन इस देश में पर्यावरण की चिंता करेगा? यह सोचने की बात है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।